नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग जिलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिले और आज हम लोग देखेंगे हापुड़ के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स, जो आपके आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, जैसे लेखपाल हो या फिर जेईई की परीक्षाएँ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले 2-3 जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। अच्छा, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में एक वैकेंसी आई थी लेखपाल की। अगर आप लेखपाल का बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में आके इस बैच से जुड़ सकते हैं और इससे जुड़ने के लिए KD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए कई सारे बैचेज़ हैं, जैसे हिस्ट्री स्पेशल बैच, पॉलिटी स्पेशल बैच या फिर ज्योग्राफी और भी कई सारे बैचेज़ हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इनमें से सही कथन की पहचान करो। 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी, उन्होंने हापुड़ को पंचशील नगर नाम से एक जिले के रूप में घोषित किया था। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तारीख याद रखना, 2011 है, 28 सितंबर को। मुख्यमंत्री मायावती जी के निर्देशन में इसका नाम रखा गया था पंचशील नगर और ये एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। फिर दूसरा कह रहा है जुलाई 2012 यहाँ पर सरकार बदल जाएगी और जैसे ही सरकार बदलती है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने पंचशील नगर का नाम फिर से हापुड़ कर दिया था। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। फिर तीसरा कह रहा है कि हापुड़ इसे हरिपुर के नाम से भी जाना जाता था और ये दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, अर्थात यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, है ना। अब मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लूँ हापुड़ के संबंध में। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं आपसे हापुड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये 2 ईयर्स याद रखना, 2011 और 2012। 2011 में क्या हुआ है? 2011 में सीएम थी हमारी मुख्यमंत्री मायावती। मायावती, तो मायावती जी ने हापुड़ को बसाया था या हम कहें इसे जिले के रूप में नामित किया था और इसका नाम रखा था पंचशील नगर। लेकिन 2012 में सरकार बदलती है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आए, वो आए माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, है ना? अच्छा, ये जो अखिलेश यादव जी थे, इन्होंने इसका नाम फिर से हापुड़ रख दिया। इन्होंने कहा पंचशील नगर बड़ा-सा नाम है, 3 अक्षर का नाम होना चाहिए और नाम रख दिया हापुड़। अच्छा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या-क्या होता है? ये प्रसिद्ध है स्टेनलेस स्टील पाइप के लिए, स्टील पाइप, साथ ही साथ ट्यूब के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर पापड़ उद्योग भी फला-फूला है, पेपर, शंकु के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है? इसके अलावा इसका प्रारंभिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, नाम है हरिपुर। इसका प्रारंभिक नाम हरिपुर है और एक बात याद रखो, ये दिल्ली एनसीआर का हिस्सा रहा है, ठीक है? दिल्ली एनसीआर का ये हिस्सा है। इसके अलावा एक बात और अभी हाल ही में एक घटी है हापुड़ के संबंध में, यहाँ पर एक निवेशक सम्मेलन हुआ है। निवेशक सम्मेलन हुआ है और इस निवेशक सम्मेलन के लिए या हम कहें इस निवेशक सम्मेलन में निवेश के प्रस्ताव आए हैं लगभग 1300 करोड़ रुपए के। करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा ये जो हापुड़ है, यहाँ की तहसीलें भी आप चाहो तो याद रखो। तहसीलें, हालाँकि बहुत नहीं है, बस 3 आपको याद रखनी है। एक है गढ़मुक्तेश्वर, इसके अलावा धौलाना धौलाना और साथ ही साथ हापुड़। ठीक, ये 3 तो हो गई तहसीलें। इसके अलावा यहाँ पर 3 ये और एक और जिसको कहते हैं सिंभावाली, सिंभावली। ये एक खंड है और बाकी ये भी यहाँ पर खंड है। अच्छा, ये जो गढ़मुक्तेश्वर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? आओ ज़रा देख लें। यहाँ के कुछ स्थल हैं, ये स्थल किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। एक तो है गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है? याद रखना। एक और स्थल याद रखो, नाम है पिलखुआ। पिलखुआ, पिलखुआ के अलावा
एक और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है पूंछ, ठीक? और चाहो तो एक और याद रख लो, चूँकि ये यहाँ का एक शख्स है, नाम है गुलाब सिंह, ये काफ़ी फ़ेमस है। ये क्षेत्र है मुकीमपुर, मुकीमपुर, पिलखुआ, ऊंट, मुकीमपुर। अब जरा गढ़मुक्तेश्वर के पास आओ, यहाँ पर कहते हैं कि प्राचीन काल में परशुराम परशुराम इनको भगवान का अवतार माना जाता है, तो परशुराम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना करी और इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि शिव गणों को पिशाच योनि से भगवान शंकर ने मुक्ति दिलाई थी। अच्छा, ये जो पिलखुआ का क्षेत्र है, ये खादी और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खादी और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पिलखुआ में ही कहते हैं यहाँ पर राजपूतों के 144 ग्राम हैं। राजपूतों के 144 यहाँ पर ग्राम हैं और ये जो 144 ग्राम हैं, इनमें से जो 60 ग्राम हैं, 60 गाँव हैं, वो तंवरों के हैं और बाकी कितने बचे? बाकी बचे 84, तो 84 किसके हैं? ये हैं गहलौत के। गहलौत राजपूत के हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि ये 60 है, ये 84 है, इसी को कहा जाता है साठा 84। याद रखो, साठा 84। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि साठा 84 कहाँ देखने को मिलता है? अच्छा, अब यहाँ पर आओ, ये पूट, ये एक गाँव है और ये गंगा के तट पर बसा है। गंगा के तट पर ये बसा है और इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में इसका नाम हुआ करता था पुष्पावती। पुष्पावती, महाभारत काल में इसका नाम था। और यहाँ पर एक गाँव है इसी के नज़दीक, जिसको कहते हैं लुहारी गाँव। याद रखो, यहाँ पर एक लुहारी गाँव है और इसी लुहारी गाँव में राजा कर्ण का महल है। राजा कर्ण का यहाँ पर महल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पर मराठों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों और किलों के ध्वंसावशेष भी मिलते हैं। अच्छा, ये मुकीमपुर क्यों प्रसिद्ध है? मुकीमपुर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से एक बात याद रखो, एक शख्स का नाम नाम है राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह कहते हैं कि 1857 की क्रांति में राजा गुलाब गुलाब सिंह ये क्रांतिकारियों के यहाँ पर सिरमौर थे। ठीक है? इसके अलावा यहीं पर आपको एक क्षेत्र मिलता है ब्रज घाट। ठीक? ब्रज घाट, और ये जो क्षेत्र है ये गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे है। यहाँ पर कई सारे आपको मंदिर या पर्यटक स्थल मिलते हैं, जैसे यहाँ पर वेदांत मंदिर है। वेदांत मंदिर, यहाँ पर गंगा मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के अलावा यहाँ पर गंगा घाट है। गंगा घाट, साथ ही साथ फलाहारी फलाहारी माता की कुटी, फलाहारी माता की कुटी है। और यहीं पर कहते हैं एक समय आता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, तो कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर गंगा घाट पर मेला भी लगता है। गंगा घाट पर मेला, ठीक है। अच्छा, ये जो क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया था, गढ़मुक्तेश्वर, इसका प्राचीन नाम है शिव वल्लभपुर। शिव वल्लभपुर, ठीक। तो वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट पहले का। दूसरे में पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी तहसीलें हापुड़ जनपद के अंतर्गत आती हैं? गढ़मुक्तेश्वर है, धौलाना है, हापुड़ है। कैराना नहीं आता है। एक दो तीन सही हो जाएगा, एक दो और तीन। फिर तीसरे में आओ। मैं सारी बातें अब आपको बता चुका हूँ, आई होप ये सारी बातें अब आप एक एक क्वेश्चन कर ले जाओगे। जैसे कह रहा है सही कथन की पहचान करो। गढ़मुक्तेश्वर में परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव गणों को पिशाच योनि से स्वयं भगवान शंकर ने मुक्ति दिलाई थी। ठीक है। पिलखुआ के आसपास राजपूतों के 144 ग्राम हैं, जिनमें से 60 कुंवरों के हैं और 84 बहलोत राजपूतों के हैं। इसी वजह से इसे साठा 84 के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। एक और दो सही हो जाएंगे। ठीक। अब आ जाओ फोर्थ में। ये भी बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है हापुड़ जिले के ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध में बताइए कौन से कथन सही है।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है पूठ गंगा तट पर बसा एक वीरान गांव महाभारत काल में जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि कौरव यहाँ पर स्नान करने आया करते थे। बिल्कुल सही है। हापुड़ के लुहारी गांव में राजा कर्ण का महल था, जहां पर मराठों के बनाए गए मंदिर और मिट्टी के किलों के ध्वंसावशेष आज भी मौजूद है। ये भी सही है। 1857 में मुकीमपुर क्षेत्र में राजा गुलाब सिंह क्रांतिकारियों के सिरमौर हुआ करते थे। ये भी सही है। तीनों कथन सही हो जाएंगे, है ना? उसके बाद कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने पीछे देखा होगा तो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गढ़मुक्तेश्वर के निकट नदी के किनारे ब्रज घाट स्थल स्थित है। यहाँ पर फलाहारी माता जी की कुटी जैसे तमाम दर्शनीय स्थल हैं। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर, जिसका प्राचीन नाम शिव वल्लभपुर था, इसके समीप कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे गंगा मंदिर, नक्का कुआं, जामा मस्जिद, मीराबाई की रेती। ये भी सही है। पर एक तो दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो। फिर कह रहा है 6 में, पढ़ो इसको। कह रहा है हापुड़ के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। हापुड़ जिले का पिलखुआ क्षेत्र भारत का पावरलूम शहर कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। हापुड़ का जिला जो है, हापुड़ का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है होम फर्निशिंग। ये भी सही है। फिर कह रहा है हापुड़ गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी सही है। सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे, है ना? अच्छा, यहाँ पर आओ जरा, मैं दो तीन बातें आपसे डिस्कस कर लूँ। देखो, सबसे पहले तो ये मैंने लिखा हापुड़। क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल, तो ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है हापुड़, ठीक? अच्छा, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हापुड़, क्या मुझे बता सकते हो इसके आसपास कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं? तो उत्तर में है मेरठ, अगर आपने मैप ध्यान से पढ़ा होगा। फिर इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा गाजियाबाद। गाजियाबाद आपको यहाँ पर मिलेगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आपको दक्षिण में मिलेगा बुलंदशहर, ठीक? इसके अलावा आपको पूर्व में मिलेगा अमरोहा। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा हापुड़ से मिलती है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? चलो, इसमें सही उत्तर हो जाएगा तीनों। अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। सातवां कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। हापुड़ की सीमा मेरठ से मिलती है। क्या मेरठ से मिलती है? हाँ, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद से भी मिलती है, गौतम बुद्ध नगर से भी मिलती है, मुरादाबाद से नहीं मिलती। ये गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर कह रहा है हापुड़ की सीमा केवल बुलंदशहर और अमरोहा से मिलती है। नहीं, ये भी गलत है। बुलंदशहर अमरोहा से तो मिलती है, लेकिन केवल गलत लिखा है। बुलंदशहर अमरोहा के अलावा भी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, इनसे सबसे मिलती है। तो कह रहा है हापुड़ की सीमा मेरठ से मिलती है, अमरोहा से मिलती है, हाँ। बदायूं गलत हो गया। फिर कह रहा है हापुड़ की सीमा बागपत से, गलत हो गया ये भी। तो इनमें से कोई नहीं, ई पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये किया गया है परशुरामपुरी। याद रखना, परशुरामपुरी। मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करंट अफेयर्स के हैं, इनको याद रखो। जैसे अभी शाहजहांपुर चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है और ये विश्वविद्यालय का नाम याद रखना। इसका नाम है स्वामी शुकदेव। स्वामी शुकदेव विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ठीक है? इसके अलावा गोरखपुर अभी चर्चा में रहा, क्यों? पता है आपको? गोरखपुर इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि कहते हैं यहाँ पर देश के पहले देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी मिली है। गठन को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। अच्छा, ये जो अपनी राजधानी है लखनऊ, ये अभी चर्चा में क्यों रही है? ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर इसे पाक कला श्रेणी में इसे क्या बनाया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। याद रखो, ठीक? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 76th जिला, ये किसे बनाया गया है?
पता है आपको? नहीं पता है तो याद रखो, सवाल पूछा जा सकता है, हॉट सवाल है। और ये जो 76वां जिला है, ये है कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर, ठीक है? कल्याण सिंह नगर। अब सवाल ये बनता है कि भैया ये जो कल्याण सिंह नगर है, ये किसे इसमें कौन-कौन सी तहसीलें शामिल करी गई होंगी? ध्यान दो। इसमें एक तो शामिल किया गया है अतरौली, अतरौली, एक शामिल किया गया है गंगीरी, गंगीरी, और ये जो दोनों तहसीलें हैं, ये अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ से। इसके अलावा एक और तहसील है जिसका नाम है डिबाई, ये तहसील बुलंदशहर से थी, ठीक है? तो इनको मिला के कल्याण सिंह नगर को एस्टैब्लिश किया गया है। वापस आओ ज़रा, इसका सही उत्तर होगा ए पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9th में। 9 में कह रहा है कितने जिलों की सीमा है जो हापुड़ को स्पर्श करती है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 जिलों की सीमाएँ हैं जो हापुड़ को स्पर्श करती हैं। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या कह रहा है? कह रहा है शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, सचिव का नाम पूछा है। इनका नाम है संजय कुमार। संजय कुमार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित प्रियम श्री नवोदय विद्यालय में विशेष अभियान के तहत माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया है। बिल्कुल ठीक है, ये पार्ट सही होगा। अच्छा, मुझे फॉरेस्ट से एक बात याद आ रही है, कहो तो पूछ लें। बात मुझे ये आ रही है याद कि एक वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय इसको इस्टेब्लिश करने की बात सरकार कर रही है। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय इसे मंजूरी मिल गई है। क्या आप बता सकते हो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा गोरखपुर में, ठीक है? अच्छा, इसके बारे में 2-4 बातें याद रखो। ये जो वन विश्वविद्यालय है, ये कितने क्षेत्र में ये फैला होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 125 एकड़ में ये फैलेगा, 125 एकड़। जब इसकी घोषणा की गई थी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रारंभिक बजट क्या है? प्रारंभिक इसका बजट था 50 करोड़। प्रारंभिक बजट, आगे और भी एलोकेट किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगा? स्थान क्या है? स्थान है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। इस केंद्र के निकट ये विश्वविद्यालय बनेगा, याद रखो। तो वापस आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 10वें का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक? तो ये हापुड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप अन्य बैचेस से ज्वाइन करना चाहते हो, अन्य बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे लेखपाल और भी कई सारे बैचेस, तो आप हमारे एप्लीकेशन में ही आ सकते हो और वहाँ पर अन्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।